आज मैं आपको दो ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो देखने में इतने सिंपल लगते हैं कि लगता है कि भाई देखकर ये प्रॉफिटेबल है ही नहीं। लेकिन सच जानोगे तो सच में आप लोग भी हैंग हो जाओगे, क्योंकि इस ऐप पे देखो हर कोई फोकस नहीं करता है, हर कोई इग्नोर करता है कि भाई इस पे कौन ही काम करेगा। लेकिन सच बताऊं, अगर आप लोग ऐसे ऐप को चूज करते हो जिसको सब इग्नोर करते हैं तो वही ऐप बहुत ज़्यादा चलता है और उसमें ही आपको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू मिलता है। मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियोज में बताया हुआ है कि बहुत महंगे ऐप भी फेल हो जाते हैं और बहुत सस्ते ऐप भी बहुत अच्छा कमाल कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोग की ऐप की क्वालिटी कैसी है, आप लोग किस तरीके की चीज़ों पर फोकस कर रहे हो। कितने लोगों का कहना है कि मुझे अर्निंग ऐप चाहिए, कितने लोगों का कहना है कि मुझे वीडियो रिवॉर्ड ऐड ऐप चाहिए जिसमें मतलब लोग वीडियोस देखें और रिवॉर्ड मिले और उसके बदले मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन पाऊँ। एक्चुअल में ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि अगर आप लोग अर्निंग ऐप के पीछे भाग रहे हो तो अभी से अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि अर्निंग ऐप में कोई भी स्कोप नहीं है। अर्निंग ऐप आज से 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अभी 2026 चल रहा है, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। आज से 7 साल पहले 8 साल पहले बहुत चल रहा था। उस समय लोगों ने दबाकर पैसा कमाया एडमोब से, क्योंकि अर्निंग ऐप में बहुत ज़्यादा एड्स दिखाए जाते हैं, टास्क पूरे कराए जाते हैं, जिसके बदले में आप लोग यूजर को कुछ 1-2 रुपए देकर उसे रफा दफा कर देते हो। तो यहाँ पे एडमोब को भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार लगी। इस वजह से एडमोब ने अपनी पॉलिसी में इस चीज़ को अलाउ किया कि अगर आप लोग अर्निंग ऐप बनाओगे तो हम ये तो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे, ये तो आपके ऐप को रिमूव कर देंगे प्ले स्टोर से। अगर आप लोग इस चीज़ को अभी भी इग्नोर कर रहे हो तो शायद आप लोग बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। इसलिए बस आपको यही इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको प्रॉफिटेबल ऐप के ऊपर फोकस नहीं करना है। बस ये कोशिश करना है कि जो ऐप आप लोग बना रहे हो उसको किस तरीके से प्रॉफिटेबल बना सकते हो, लोगों की किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको आसानी से काफ़ी अच्छा रिवेन्यू बन जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी मैं 2 टॉपिक बताऊंगा ये बहुत कमाल के टॉपिक है, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कभी बात नहीं करी होगी, लेकिन मैंने भी कभी इस पर बात नहीं करी थी। लेकिन मैं ये जो टॉपिक मैंने रिसर्च करा तो मुझे बहुत अमेजिंग लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। अगर आप लोग भी बहुत परेशान हो, आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ऐप नहीं बना सकते हो, तो इस तरीके का ऐप आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ तक देख लियो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके 1 लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो लेंथी लगता है तो 1:5 पे करके देख लेना, आपको बेटर एक्सपीरियंस फील होगा और आप लोग वीडियो को ही पूरा देख लोगे। ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर पे। देखो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर क्यों बोलता हूँ सबको, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, चाहे आप लोग बिगनर हो चाहे आप लोग प्रो लेवल पे हो। गूगल एड जो कीवर्ड प्लानर है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ पे आप लोग को रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जो बिड है, टॉप CPC और लो CPC, कंपटीशन मार्केट में, ये सारी चीज़ें शो करता है। जो आज की वीडियो में मैं कीवर्ड सर्च करने वाला हूँ उसका नाम है क्रिश्चियन क्वाड्स। यहाँ पे आप लोग देखोगे क्रिश्चियन क्वाड्स, अगर मैं एक बात करूँ कि ये क्रिश्चियन जो क्वाड्स होते हैं ये वर्ल्ड वाइड चलते हैं। इंडिया में तो बेशक कम चलते हैं, लेकिन US बाहर जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हद से ज़्यादा चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की कंट्री है, जो वहाँ की ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, आपको पता है क्रिश्चियन बहुत लोग हैं, तो बाहर ये बहुत ज़्यादा चलता है। अब इसका थोड़ा मैं सर्च वॉल्यूम देख लेता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि सच में ये ऐप कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो कीवर्ड के मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे आता हूँ और मैंने सर्च करा है क्रिश्चियन क्वाड्स। यूनाइटेड स्टेट को मैंने टारगेट करा है। क्रिश्चियन क्वाड्स पे 1 लाख का सर्च वॉल्यूम है मंथली, 10,000 से लेकर 1 लाख का। कंपटीशन लो है और लो बिड है जो वो है 23 सेंट की, और हाई बिड है वो है $20 की, मतलब $20 तक इसकी हाई बिड है। और अगर आप लोग के एप्लीकेशन में US से कोई भी ट्रैफिक आता है तो आप लोग को बहुत ही कमाल का इसी पे मिल सकता है इस ऐप के थ्रू, जो है क्रिश्चियन क्वाड्स। क्रिश्चियन क्वाड्स के ऊपर 2-3 कीवर्ड्स हैं, जैसे कि क्रिश्चियन क्वाड्स भी बना सकते हो या फिर क्रिश्चियन वॉलपेपर भी बना सकते हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्रिश्चियन हो कि नहीं हो तो आप लोग ये क्यों बनाओगे। देखो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग को सच में रिवेन्यू बनाना है तो आपको हर मार्केट में हर टॉपिक पे काम करना पड़ेगा। मैंने आप लोग को बताया है कि अगर आप लोग भी कोई भी मोटिवेशन कोट्स बनाते हो तो आप लोग जरूरी नहीं कि अगर आप लोग बंगाल के हो तो आप लोग बंगाल के लिए ही कोट्स बनाओ। आप लोग आसाम के लिए बना सकते हो, मराठी बना सकते हो, गुजराती बना सकते हो, पंजाबी बना सकते हो, हिंदी बना सकते हो, इंग्लिश बना सकते हो। हर कीवर्ड को टारगेट करोगे तो कहीं ना कहीं से आपका एप्लीकेशन बूम करेगा। अगर आप लोग 10 ऐप पब्लिश करते हो उसमें से अगर 9 नहीं भी चलते हैं, 1 चल जाएगा तो यार सच में आपका सारा का सारा मैनेज कर देगा। तो यहाँ पे बात ये हो रही है प्रॉफिटेबल की, कि अगर आप लोग को सच में ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप लोग को इन चीज़ों का फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप लोग की अर्निंग है जो कंसिस्टेंट बनी रहे। मार्केट में देखो हर कोई आता है पैसा कमाने, लेकिन $1 कमाना ही बहुत मुश्किल है। अगर मैं सच बताऊं, क्योंकि $1 बहुत मुश्किल लगता है कमाना अगर स्टार्टिंग फेज में हो। अगर आप लोग $1 कमा रहे हो तो आपको पेशेंट नहीं होगा कि मेरा $1 यार इससे भी ज़्यादा, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है कि मेरी इससे भी ज़्यादा अर्निंग हो। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम में आपको बहुत ही कम अर्निंग देखने को मिलती है और ये टाइम टू टाइम इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस की तरह रातों रात ये इंक्रीज हो जाए, जैसे आपको मिलियंस में डॉलर में आपको रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो जाए, आपको काफ़ी अच्छा अर्निंग हो जाए। तो ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें काम करती हैं तो आप लोग शायद बहुत पीछे हो। उन लोगों की वीडियोस देख रहे हो अभी भी जो सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं कि अपने ऐड पे क्लिक करके खुद ही पैसा कमाओ। तो ये थी हमारी पहली कैटेगरी जो क्रिश्चियन क्वाड्स को लेकर। क्रिश्चियन वॉलपेपर की तरफ भी जा सकते हो, मैंने ऑलरेडी बताया कि 2-3 कीवर्ड हैं। उसके बाद आते हैं भाई दूसरी कैटेगरी पे जिसका नाम है प्रैंक साउंड। अब देखो ये वाला जो ऐप है, आप लोग सोचो कि भाई ये ऐप कौन ही यूज़ करता होगा। अगर आप लोग किसी भी ऐप को उठा के देखोगे तो उसमें मिलियन में डाउनलोड है, इसके 5 मिलियन डाउनलोड है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे सेकंड ऐप में
जिसमें 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है। उसके बाद थर्ड ऐप को देखोगे तो उसके भी का एटलीस्ट 10 मिलियन डाउनलोड है। तो कहने का मतलब है कि हर कीवर्ड पे मिलियन में डाउनलोड है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कीवर्ड है। आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि भाई प्रैंक कीवर्ड पे काम करना चाहिए, प्रैंक साउंड पे काम करना चाहिए या फिर प्रैंक वीडियोस पे काम करना चाहिए। अगर आप लोग भी इस तरीके के ऐप बनाते हो तो ये बहुत प्रॉफिटेबल ऐप होते हैं। आप लोग जो डेटा है तो गूगल से फेच कर सकते हो, गूगल से ऑलरेडी सारे डेटा अवेलेबल आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर डेटा खोजना पड़ता है। इस डेटा बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि मैं डेटा लाऊँ कहाँ से, भाई हमारे पास तो कोई डेटा ही नहीं है। अगर आप लोग को सच में अगर इस तरीके का ऐप बनाना है तो आप लोग को डेटा गूगल से ही मिल जाता है, गूगल से आप लोग फेच कर सकते हो। ऐप में कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगता है। सिंपली आप लोग ऐप डालकर प्ले स्टोर पर रेवेन्यू बना सकते हो। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सेम टू सेम हर चीज़ आपको किसी की तरह कॉपी नहीं करनी है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आइकन, स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें कॉपी नहीं करनी है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें कॉपी करते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपके प्ले स्टोर अकाउंट पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस चीज़ को इस चीज़ से अवेयर होना है और बहुत ज़्यादा आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी बात आती है डेटा की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम लोग गूगल से फेच करके डेटा अपने एप्लीकेशन में डालेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए या फिर कोई इशू ना हो जाए, एप्लीकेशन हमारा रिमूव ना हो जाए, सस्पेंड ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डालने के बाद, क्योंकि प्ले स्टोर पे कॉपीराइट जैसी चीज़ कोई नहीं होती है। बस जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कॉपीराइट तब लगता है जब आप लोग सेम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आइकन, स्क्रीनशॉट, ये सभी चीज़ों को सेम टू सेम कॉपी करते हो तो गूगल इसको मिसलीड करके आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है या फिर कह लो रिमूव कर देता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे आसान भाषा में आपको बोलना चाहूँगा कि बस ये करो कि गूगल से डेटा फेच कर लो, एपीआई यूज़ कर लो। मार्केट में बहुत सारी एपीआईज हैं, एपीआई यूज़ करके या फिर आप लोग ऑफलाइन बना सकते हो। तो प्रैंक साउंड वन ऑफ द बेस्ट कीवर्ड है। अगर आप लोग इसके सर्च वॉल्यूम भी देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रैंक साउंड को मैं क्लिक करता हूँ, देन मैं फिर से जाता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर में, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और मेरी कंट्री टारगेटिंग रहेगी यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि देखो इंडिया में बहुत ही कम पैसा बनता है, हर कीवर्ड पे नहीं बनता है। और अगर आप लोग बाहर को टारगेट करोगे, बाहर टारगेट करते हो तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बनता है। तो यूएस में 1 से लेकर 10 सेट तक का मंथली सर्च वॉल्यूम है, जो बिड है वो थोड़ी सी कम है। अब मैं इसको इंडिया में देखता हूँ कि इंडिया में इसका क्या हिसाब किताब है, मतलब इंडिया में ये ऐप चलता भी है या फिर नहीं चलता है। तो मैं इंडिया को टारगेट करता हूँ, उसके बाद सेव करते हैं। इंडिया में इसका 1000 तक सर्च वॉल्यूम है, मतलब इंडिया में बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन फॉरेन में बहुत ज़्यादा है। अब हम थोड़ा सा यूनाइटेड किंगडम में देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड हैं जो उसके अल्टरनेटिव है यूनाइटेड स्टेट में, जैसे कि फ्रैंकलिन की क्रिकेट है, प्रैंक नॉइस मेकर, प्रैंक, बहुत सारे फाट प्रैंक, इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड हैं डिफरेंट कीवर्ड पे। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे अगर आप लोग फाट साउंड सर्च करते हो तो यहाँ पे फिर भी आपको प्रैंक साउंड देखने को मिलेगा। जैसे फाट साउंड सर्च करिए हमने तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐप्स हैं अलग अलग कीवर्ड पे और सब में मिलियन में डाउनलोड है, किसी में भी ऐसा नहीं है कि 2000-3000 डाउनलोड है। तो कहने का मतलब कि हर कीवर्ड पे अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम भी है, हर अच्छा खासा ट्रैफिक भी है। यूएसए में देखो, मैं इंडिया की बात करूँगा तो इंडिया में कोई भी ऐप हो उसमें बहुत कम रेवेन्यू बनता है, लेकिन अगर आप लोग वही ऐप सीधा यूएस जाते हो या फिर फॉरेन कंट्री में टारगेट करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बनता है। मैंने आपको बताया था क्रिश्चियन क्वेट्स के ऊपर। इसमें क्या है, क्रिश्चियन क्वेट्स में जैसे कि देखो वॉलपेपर भी हैं, क्वेट्स भी हैं। तो आप लोग के अकॉर्डिंग अगर आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, जिस चीज़ का डेटा आपको इजीली अवेलेबल हो, चाहे वो क्वेट्स हो, चाहे वो कोई भी या वॉलपेपर हो, तो आप उसका ऐप बना सकते हो। क्योंकि ये चीज़ें हैं, अगर आप लोग सच में अगर आप लोग प्रॉफिटेबल ऐप बनाना चाहते हो तो आपको यूनिक सी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, यूनिक सी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सेम टॉपिक पे काम करोगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, इसलिए आपको डिफरेंट चीज़ों पे ट्राई करना पड़ेगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस में चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, मार्केट में हमेशा ट्रेंड में रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि वो लोग हमेशा एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठे रहते हैं कि मुझे जो भी बनेगा इसी से बनेगा, इसके अलावा मैं किसी और पे काम नहीं कर सकता, मेरे पास यही एक ऑप्शन है। तो इसी वजह से होता क्या है कि जब वो चलता नहीं है तो उनको हर जगह से मतलब फेलियर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग कोशिश करो कि मल्टीपल कीवर्ड्स पे टारगेट करके मल्टीपल कीवर्ड को रैंक कराओ, मतलब मल्टीपल कीवर्ड पे काम करो, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम करो, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर प्रॉफिटेबल ऐप मिल जाएगा और आप लोग भी अच्छा खासा रेवेन्यू बना पाओगे। इसके अलावा मैं अपनी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डालता रहता हूँ नए कैटेगरीज के बारे में। अगर आप लोग बिगिनर हो, अगर आप लोग डेवलपर हो, आप कंफ्यूज हो कि कौन से ऐप डालना चाहिए, कौन से नहीं डालना चाहिए, तो आप लोग मेरे चैनल को विजिट करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, जिसमें मैं हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं तो एक दो टॉपिक के बारे में ज़रूर बात करता हूँ, जिसके बाद आप लोग उसको आसानी से उस टॉपिक पे काम करके अपने आप को रैंक करा सकते हो प्ले स्टोर पे और उसे अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप लोग को चाहिए कि ऐप मार्केटिंग करानी है या फिर कह लो आपको प्रॉफिटेबल ऐप पे काम करना है, आइडियाज़ चाहिए, तो उसके लिए डायरेक्ट आप लोग हमारे टीम सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का और हमारे सोर्स कोड वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे सारे ट्रेंडिंग ऐप्स हैं जो वो अवेलेबल हैं सोर्स कोड एंड्रॉइड स्टूडियो के, जिनको आप लोग बहुत ही कम टाइम में रेस्किन करके प्ले स्टोर पर डाल सकते हो। और सारे के सारे हाई CPC वाले जो यहाँ पे सोर्स कोड देखने को मिलेंगे वो भी सारे के सारे लो कंपटीशन वाले, मतलब लो कंपटीशन कीवर्ड के साथ मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स
बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन मन में चल रहा है तो डायरेक्ट आप लोग मुझे DM कर सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं हर चीज़ की अपडेट है तो सबसे पहले मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।